प्रिय छात्रों, रॉयल्टी अकाउंट्स के तहत आज अपने देखेंगे कॉपीराइट रॉयल्टीज, प्रतिलिपि संबंधी अधिकार शुल्क। देखिए, इससे पहले अपन ने जो अध्ययन किए वो था माइनिंग रॉयल्टी, माइन से संबंधित रॉयल्टी के संबंध में। ये है कॉपीराइट। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कॉपीराइट क्या होता है, फिर उसके बाद रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टीज़ क्या होती है वो अपने देखेंगे। जब भी कोई किसी किताब का, पुस्तक का लेखक अपनी पुस्तक लिखता है, मौलिक पुस्तक लिखता है, तो वह जो लेखक है उसको बेचने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यानी कि उसकी इजाज़त के बिना कोई उसको छाप नहीं सकता, प्रिंट नहीं कर सकता। लेकिन सभी लेखक प्रकाशक नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में जो बात आती है कि कॉपीराइट रॉयल्टी क्या होती है, लेखक अपनी जो पांडुलिपि है या जो ओरिजिनल उसका लेखन है वो एक मुश्त पारिश्रमिक के बदले में किसी प्रकाशक को बेच सकते हैं, अथवा वार्षिक अधिकार शुल्क के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए अपनी पांडुलिपि को प्रकाशित करने का अधिकार दे सकता है। ये क्या होता है वो समझिए। आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किताब पढ़ते हैं, अधिकांश से देखा है कि आपके पास विभिन्न जो प्रकाशक हैं उनकी किताबें हैं। जैसे आप कहते हो रमेश बुक डिपो, अजमेरा बुक कंपनी, अपेक्स कंपनी, टाटा मैकग्रा हिल। तो ये जो है प्रकाशक है। अब आप प्रकाशक है अजमेरा बुक कंपनी, रमेश बुक डिपो, इनके पास जो लेखक हैं वो किताब लिखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चैप्टर्स लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं और वो प्रकाशक को सुपुर्द करते हैं। प्रकाशक इसके बदले में उनको जो भुगतान करता है, पारिश्रमिक देता है, वो अधिकार शुल्क कहलाता है। अब बात आती है अधिकार शुल्क कैसे। प्रकाशक ये कहता है कि प्रति जो हम पुस्तक बेचेंगे, सभी पुस्तकों की बिक्री पर जो अधिकतम मूल्य MRP लिखा हुआ है, बिक्री मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत हम आपको जो है रॉयल्टी देंगे। तो बात ये आती है कि लेखक की बिक्री हुई प्रतियां जो है उस पर एक निश्चित दर से अधिकार शुल्क मिलता है। यानी कि जो भी आप किताब खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कोई किताब जिसकी MRP 300 रुपये है, वो किताब आपने खरीदी तो उसमें 2 लेखक, 3 लेखक, 4 लेखक या 1 लेखक है। वो लेखक प्रकाशक को अपनी पांडुलिपि देगा, प्रकाशक उसको छापेगा और मार्केट में बेचेगा। लेकिन प्रकाशक उस लेखक को या उसमें एक से अधिक है तो उन लेखकों को एक निश्चित प्रतिशत से जो किताबें, जो पुस्तकें बिकी हैं, बिक्री, सेल्स, नेट सेल्स पे वो एक कमीशन जो है आपस में तय किया जाता है, वो कहलाती है रॉयल्टी। इसके अकाउंट्स भी उसी प्रकार बनाए जाते हैं जिस प्रकार माइनिंग के संबंध में हम बनाएंगे। अब बात आती है कि इनका जो पेमेंट है वो कैसे किया जाए या किस प्रकार हम इसके अकाउंट्स बनाए जाएं, वो समझना है हमें। सामान्यतः प्रतिलिपि अधिकार शुल्क का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में उस वर्ष में कुल बिक्री हुई प्रतियों के शुद्ध मूल्य पर एक निश्चित दर से चुकाई जाती है। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो देखिए आप। सामान्यतः अधिकार शुल्क प्रत्येक वर्ष के अंत में उस वर्ष की बिक्री हुई प्रतियों के शुद्ध मूल्य पर एक निश्चित दर से चुकाई जाती है। वर्ष के अंत में कितनी किताबें बिकी
उसके हिसाब पे एक शुद्ध मूल्य पर एक निश्चित दर से आपको यानी कि लेखक को उसकी रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा। जब लेखक उच्च स्तर का हो तो उसके नाम की ख्याति से प्रकाशक जो कि अधिक पुस्तकें बेचकर लाभ कमा सकता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठित लेखक अपनी पांडुलिपि प्रकाशन हेतु सुपुर्द करते समय एक निश्चित राशि नजराने के रूप में मांग करते हैं, जो वार्षिक अधिकार शुल्क के अतिरिक्त होती है। अब इसको समझिए, आयकर इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है, उसमें जो सबसे अधिक प्रचलन में पुस्तक है वो है वीके सिंघानिया की। अब वीके सिंघानिया साहब जो हैं वो प्रकाशक जो हैं उनको कहते हैं कि मैं आपको आयकर से संबंधित ये पुस्तक लिख के दूंगा, लेकिन मुझे आप एडवांस में नजराने के रूप में कुछ पैसे दीजिए। लेखक जब एडवांस में वो पैसा लेता है और प्रकाशक उसको देता है तो उसको कहते हैं नजराना, और वो नजराना जो है एक तरह से आप उसको मान सकते हैं कि एडवांस रॉयल्टी एक तरह से मान सकते हैं। मान लीजिए सिंघानिया साहब को उन्होंने 2 लाख रुपए नजराने के रूप में दिए, तो ये जो नजराना है वार्षिक अधिकार शुल्क जो आपको हर साल जो रॉयल्टी मिलेगी उसके अतिरिक्त होगा, और प्रत्येक वर्ष में देय होने वाले अधिकार शुल्क की राशि में से समायोजित नहीं किया जाता। इसको बाद में अलग से शर्तों के अधीन हम समायोजित करते हैं अधिकार शुल्क व्यय के अतिरिक्त। अब इसकी जो नजराने की जनरल एंट्री है वो लेखा प्रविष्टि क्या है। अग्रिम अधिकार शुल्क या नजराने का भुगतान करने पर एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट या नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने जो भी नजराना दिया, नजराने की राशि को प्रतिवर्ष अपलिखित करने पर वो खर्चे का भाग, व्यय का भाग माना जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू नजराना। यदि अग्रिम अधिकार शुल्क को आगे देय होने वाले अधिकार शुल्क में से वसूल करना तय हुआ है तो अग्रिम अधिकार शुल्क को कर शेष राशि चुकाने पर रॉयल्टी अकाउंट या टू एडवांस रॉयल्टी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी कि ये अधिकार है कि आगे जो हमारा अधिकार शुल्क ड्यू होगा उसमें से हम शेष बची राशि को अधिकार शुल्क को वसूल कर सकते हैं, तो ये रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, वो देखिए। प्रोफेसर राव ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पर एक पुस्तक लिखी और उसके प्रकाशन तथा बिक्री का अधिकार रमेश बुक डिपो जयपुर को निम्नलिखित शर्तों पे दिया। देखिए यहाँ पर जो लेखक हैं प्रोफेसर राव हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी, वो प्रकाशन और बिक्री का अधिकार यानी कि उसको छापने का और बेचने का अधिकार किसको दिया? रमेश बुक डिपो जयपुर को। शर्तें क्या थी? अनुबंध के समय के लिए प्रकाशक द्वारा नजराने के रूप में 20,000 रुपये लेखक को देने होंगे। 20,000 रुपये मिस्टर राव को रमेश बुक डिपो जो है वो देगा। बिक्री हुई पुस्तकों के मुद्रित मूल्य पर 20% के हिसाब से अधिकार शुल्क दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या बात है? बिक्री हुई पुस्तकों के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिक्री हुई पुस्तकों के मुद्रित मूल्य पर, यानी कि जो किताबें सेल आउट हुई उन पे 20%, जो MRP है उसका 20% रॉयल्टी दी जाएगी। पुस्तक का मुद्रित मूल्य 300, कितना होगा? MRP जो है 300 रुपये प्रिंटेड प्राइस। अधिकार शुल्क की राशि आगामी 31 मार्च को भुगतान की जाएगी। देखिए ये जो है रॉयल्टी का पेमेंट जो है हर साल 31 मार्च को होगा। रमेश बुक डिपो ने प्रोफेसर राव को प्रथम 3 वर्षों के निम्नलिखित हिसाब प्रस्तुत किए। ये कहते हैं 2002 में बुक्स प्रिंटेड 4,500, स्पेसिमेन गिवन 250, वेस्ट 50, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर
1050। अब जो हमें यहाँ समझना है, 3 साल की इन्फॉर्मेशन दी गई है, कितनी बुक्स प्रिंटेड हुई, कितनी हमने स्पेसिमेन दी, कितनी वेस्टेज हुई, कितना हमारा स्टॉक इन हैंड है एट द एंड ऑफ द ईयर। बात हुई थी कि रॉयल्टी का भुगतान जो किया जाएगा बिक्री हुई पुस्तकें, तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि कितनी किताबें बिकी, सेल आउट हुई, देन उसके बाद उस पर रॉयल्टी की कैलकुलेशन होगी। रॉयल्टी कितनी देंगे उस पर? 20%। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितनी किताबें बिकी। अभी लिखता है, रमेश बुक डिपो की लेखा पुस्तकों में आवश्यक खाते तैयार कर कीजिए, ये मानते हुए कि प्रकाशक ने नजराने की राशि को प्रथम 5 वर्ष की अवधि में अपलिखित करने का निश्चय किया। फर्स्ट जो 5 ईयर्स है उसमें नजराना को हम राइट ऑफ करेंगे फर्स्ट 5 ईयर्स में। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न में जो कैलकुलेट करना होगा कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, हमने ये देखनी कितनी किताबें बिकी। 2002 में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बुक्स प्रिंटेड 4500 लेस स्पेसिमेन 250। स्पेसिमेन का तात्पर्य है कि जो ये प्रोफेसर्स हैं जो ये पढ़ाते हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो बुक्स देते हैं उसको कहते हैं स्पेसिमेन। तो 250 उन्होंने स्पेसिमेन दी। फिर उस साल वेस्ट हो गई हमारी 50 किताबें और क्लोजिंग स्टॉक रह गया 1050। अब हमने 250, 50, 1050, 1350 हमने बुक्स को लेस किया, घटाया, तो हमारी आई 3150। यानी कि वास्तव में हमने जो किताबें बेची, बुक्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, वह 3150। प्रिंटेड थी 4500, अल्टीमेटली जो सेल आउट हुई ड्यूरिंग द ईयर वह 3150, और MRP है 300 रुपये। तो हमने इसको 300 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आया 9,45,000 सेल्स, 9,45,000। 2003 में देखिए बुक्स प्रिंटेड आपको दे रखी 7,500, लेकिन प्रीवियस ईयर की जो 1,050 थी, जो क्लोजिंग स्टॉक था 2003 के लिए, क्या हो गया? ओपनिंग। तो सबसे पहले लिखा हमने ओपनिंग स्टॉक 1,050 एड बुक्स प्रिंटेड ड्यूरिंग द ईयर 7,500। हमारे पास इस साल बेचने के लिए किताबें थी 8,550, लेकिन हमने 350 स्पेसिमेन दे दी, 100 किताबें हमारी वेस्ट हो गई और 3,600 हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। इस प्रकार 4,050 हमने लेस किया तो बुक सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हुई 4,500, 4,500। MRP है 300 रुपये, हमने 300 रुपये से इसको मल्टीप्लाई किया तो सेल्स होगी 13,50,000। 2004 में जो 2003 का क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक 3,600। अब देखिए 2004 में हमने किसी प्रकार की कोई बुक्स प्रिंट ही नहीं की, क्योंकि संभावना थी कोई हमारा सिलेबस चेंज होना है, तो उस कंडीशन में उन्होंने, या और कोई भी कारण हो, प्रिंट नहीं की ड्यूरिंग द ईयर नील। लेकिन जो 3,600 है वो अवेलेबल थी बुक्स सेल आउट करने के लिए। उसमें से 160 स्पेसिमेन, वेस्ट हो गई 25, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 200, तो ये हो गया 385। अब बुक सोल्ड रही 3,215, 3,215 किताबें हमने बेची एट द रेट ऑफ ₹300, सेल हो गई 9,64,500। अब देखिए बुक्स प्रिंटेड जो है 2004 में नील है बुक्स प्रिंटेड, लेकिन पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो तो बेचेंगे। ये देखिए कोरोना काल 2019, कोविड 2019 जो था उसका नाम। अब 2020 में अधिकांश पब्लिशर्स ने बुक्स पब्लिश ही नहीं की, प्रिंट ही नहीं की, क्योंकि जो स्थितियां थी उनमें उनकी जो पुरानी किताबें थी वो उन्होंने सेल आउट की, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं रही। अब जो बात आती है कि रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी कितनी पे करेंगे? रॉयल्टी की बात थी कि रॉयल्टी देंगे हम नेट जो हमारी सेल्स है उसका 20%।
फर्स्ट ईयर में यानी कि 2002 में जो सेल्स थी 9,45,000, आप 9,45,000 का 9,45,000 का 20% निकालेंगे तो आएगा 1,89,000। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रोफेसर राव 1,89,000, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,89,000। ये बुक्स जो है ऑफ रमेश बुक डिपो की है। देन सेकेंड ईयर में 2004 में 13,50,000 हमारी सेल्स थी। 13,50,000 का 20% निकालेंगे 2,70,000 रॉयल्टी, तो टू प्रोफेसर राव 270 डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने किया 270 क्रेडिट। एंड थर्ड ईयर 364,500 9,64,509 9,64,500 इसका 20% हमने फाइंड आउट किया तो ये आया 1,92,900 1,92,900। तो ये टू प्रोफेसर राव बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,92,900। अब नजराना अकाउंट देखिए, इनको नजराना दिया गया था प्रोफेसर राव को 20,000 रुपये। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि इनको 20,000 रुपये दिया गया, लेकिन आपको लास्ट में दिया गया कि इनको 5 वर्षों में अपलिखित करना है। तो नजराना अकाउंट दिया डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000, हमने पेमेंट किया 20,000। हर साल इसको खर्चे का भाग मानते हुए 20,000 को हमने 5 से डिवाइड किया 5 सालों से, तो आया 4,000। आप देखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000, बैलेंस कितना रहेगा 16,000। नेक्स्ट ईयर हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 16, फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 12,000। नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 एंड बाई बैलेंस CD 8,000, टू बैलेंस BD 8,000। यानी कि हम 5 सालों में इसको जो है राइट ऑफ करेंगे। अब हमारे यहाँ जो बुक्स अकाउंट्स बनाने वो 3 साल के हैं, इसलिए आगामी वर्षों में इसको राइट ऑफ किया जाएगा। प्रोफेसर राव अकाउंट, प्रोफेसर राव की जो रॉयल्टी ड्यू हुई, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 31 मार्च को हम पेमेंट करते हैं और जो सेल है रॉयल्टी है वो ड्यू होती है 31 दिसंबर को। दो अलग इन्फॉर्मेशन। तो हमने 31 दिसंबर को रॉयल्टी ड्यू की 1,89,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। अगले साल 1 जनवरी को हम बैलेंस लिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन मिस्टर राव को हमने पेमेंट किया 1,89,000 बाई रॉयल्टी 2,70,000। ये है 2003 की दिसंबर में हमारी इतनी थी। टू बैलेंस कैरिड डाउन, फिर टू बैलेंस BD नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हमने किया 270 एंड पेमेंट हो गया टू बैंक मार्च में 270, बाई रॉयल्टी 192, टू बैलेंस CD 192 एंड लास्ट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,92,000, टू बैंक 1,92,000। इस तरह जो है हम रॉयल्टी अकाउंट्स, नजराना अकाउंट और लैंडलॉर्ड क्या इसमें जो ऑनर लेखक होता है, ऑथर जो होता है, उसका अकाउंट बनाया जाता है। इस प्रकार कॉपीराइट रॉयल्टीज़ को हमने समझा। थैंक यू।